हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट सो ऑन। ये जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 जो होती है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और यहाँ कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या विद्यमान नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो विद्यमान होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या विद्यमान नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद जानेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, जिनको हम W से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें अगर जीरो को और शामिल कर लें तो ये जो संख्याएं बनती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं में ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बनेगी? वो बन जाएगी पूर्ण संख्या। अगर जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्या। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक को जेड या आई से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं ले लो, जीरो ले लो और प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक ले लो। इस प्रकार की जो संख्याएं बनती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक और जीरो, ये सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। इसके बाद में जानते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांकों के प्रकार जानते हैं। पूर्णांकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। नंबर 1 ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। ये जो इंटीजर है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ये होते हैं निगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएंगे सभी के सभी ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांकों को z माइनस या i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं शून्य पूर्णांक की। जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस या i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन, ये होंगे धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट सो ऑन, ये हैं धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ से दिख रहा होगा कि यही तो प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद चौथा धनेत्तर पूर्णांक। धनेत्तर पूर्णांक का मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है वो होते हैं धनेत्तर पूर्णांक।
जैसे जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो जीरो को यहाँ पे लिया जाएगा। जीरो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ये जो सारे पूर्णांक हैं इनको कहते हैं धनत्तर पूर्णांक, क्योंकि इसमें कोई भी धन वाला पूर्णांक नहीं आ रहा है। धन वाले पूर्णांकों को छोड़कर बाकी जो शेष पूर्णांक होते हैं उनको कहते हैं धनेत्तर पूर्णांक। इसके बाद में बात करते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक की। ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जो पूर्णांक निगेटिव नहीं होते हैं वो होते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आया है, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ के शेष सभी पूर्णांक ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद नोट, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ध्यान रखेंगे, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद बात करते हैं शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक का मतलब है कि नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जो जीरो इंटीजर ना हो, तो जीरो को छोड़ के बाकी सब ऐसे ही पूर्णांक होते हैं जो जीरो नहीं होते हैं, जैसे कि -इनफाइनाइट से -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। मतलब जीरो को छोड़ देंगे पूर्णांकों में, अगर हम जीरो को छोड़ दें तो वो सभी जो पूर्णांक बचेंगे वो शून्येतर पूर्णांक बचेंगे। इसके बाद बात करते हैं सम पूर्णांक की, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर वो होते हैं, मतलब सम पूर्णांक वो होते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ऋणात्मक भी होते हैं सम पूर्णांक, -2, -4, -6, -8, -10 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। जो पूर्णांक धनात्मक में सम होते हैं वही पूर्णांक ऋणात्मक भी सम होते हैं। 0 भी सम पूर्णांक होता है। इसके बाद बात करते हैं विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर होते हैं, ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये है विषम पूर्णांक। और इनके ऋणात्मक -1, -3, -5, -7, -9 डॉट माइनस इनफाइनाइट, ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं विषम पूर्णांक, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो कहलाते हैं विषम पूर्णांक। इसके बाद बात करते हैं अभाज्य पूर्णांक की। अभाज्य पूर्णांक, प्राइम इंटीजर्स। तो प्राइम इंटीजर क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ऐसे पूर्णांक जिनके पास केवल 2 भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड होते हैं अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। ऐसे पूर्णांक जिनके पास केवल दो भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड होते हैं अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डॉट डॉट इनफाइनाइट। और इनके ऋणात्मक अगर कर दिए जाएं वो भी अभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। -2, -3, -5, -7, -11, -13, -17, -19, -23, -29, -31 डॉट डॉट इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। तो ये जो सभी पूर्णांक हैं वो अभाज्य पूर्णांक हैं। अभी जो ऊपर परिभाषा लिखी है उस परिभाषा से हम देख सकते हैं, जैसे कि 2 है, 2 के हम सभी गुणनखंड देखते हैं, जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखते हैं। तो निगेटिव हो जाएंगे -2, -1 और पॉजिटिव हो जाएंगे 2 और 1। हमने कहा था कि ऐसे पूर्णांक जिनके पास केवल 2 भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड हो। देखो 2 के पास 2 गुणनखंड है, दोनों पॉजिटिव है, भिन्न भिन्न भी है। इसी प्रकार से 3 के पास धनात्मक गुणनखंड 1 और 3 होता है, केवल 2 ही धनात्मक गुणनखंड है 1 और 3, और दोनों भिन्न भिन्न भी हैं। इसी प्रकार से 5 के पास भी केवल 2 धनात्मक गुणनखंड है और दोनों भिन्न भिन्न हैं। 7 के पास भी केवल 2 धनात्मक गुणनखंड है 1 और 7, और दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए 7, 5, 3 और 2 सभी क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं अभाज्य पूर्णांक।
इसके बाद 4 क्यों नहीं है अभाज्य पूर्णांक? 4 को आइए देखते हैं। 4 के पास धनात्मक पूर्णांक 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 2 से अधिक है, इसलिए 4 अभाज्य पूर्णांक नहीं है। नोट पॉइंट देखते हैं। -1, -1, 0, 1 अभाज्य पूर्णांक नहीं होते हैं। रीजन क्या है? -1 के पास धनात्मक भिन्न भिन्न गुणनखंड नहीं होते हैं। -1 के पास दो धनात्मक भिन्न भिन्न गुणनखंड नहीं होते हैं, इसलिए ये -1 अभाज्य नहीं होता है। इसी प्रकार से 1 के पास भी दो भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड नहीं होते हैं, इसलिए 1 भी अभाज्य नहीं है। इसके बाद 0 के पास दो से अधिक 0 के पास 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये सभी 0 के गुणनखंड होंगे, इसलिए 0 अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो -1, 0 और 1 अभाज्य पूर्णांक नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाज्य पूर्णांक की। इसके बाद बात करते हैं भाज्य पूर्णांक। भाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांक जिनके पास दो से अधिक भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड होते हैं, भाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। नोट में देखेंगे कि भाज्य पूर्णांक से रिलेटेड क्या नोट है। भाज्य पूर्णांकों के गुणनखंड सीमित होते हैं, अर्थात जितने भी भाज्य पूर्णांक होंगे उनके जो गुणनखंड होंगे वो सीमित होंगे, ऐसे होंगे जिनको तुम अंत तक गिन सकते हो। जैसे भाज्य पूर्णांक में क्या क्या आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ... इनफाइनाइट। इनके ऋणात्मक भी रहेंगे, -4, -6, -8, -9, -10, -12, -14, -15, -16, -18, -20 इनफाइनाइट। 4 देखो, 4 के पास 1, 2, 4 यहाँ पे दो से अधिक भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य है। इसी प्रकार 6 के पास भी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 6 के पास 4 धनात्मक गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है? भाज्य पूर्णांक है। इसी प्रकार से 8 भी भाज्य पूर्णांक है और 12 भी भाज्य पूर्णांक है। नोट पॉइंट पे है कि -1, 0, 1 भाज्य पूर्णांक नहीं है। अभी पीछे हमने ये देखा था कि -1, 0, 1 अभाज्य पूर्णांक नहीं है, और यहाँ पे अब हम ये देखेंगे -1, 0, 1 भाज्य पूर्णांक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 के पास दो से अधिक भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड नहीं है। ऐसे ही 1 के पास भी दो से अधिक भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड नहीं है, इसलिए 1 और -1 भाज्य पूर्णांक नहीं है। आइए देखते हैं 0 क्यों नहीं है। क्योंकि 0 के पास तो दो से अधिक भिन्न भिन्न धनात्मक गुणनखंड होते हैं। देखो, मैंने ऊपर बताया था कि ऐसे पूर्णांक भाज्य पूर्णांक होते हैं जिनके गुणनखंड सीमित भी होते हैं, उनके गुणनखंड सीमित भी होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 के जो गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहाँ पे 0 के इनफाइनाइट धनात्मक गुणनखंड हैं, इसलिए इसके गुणनखंड सीमित नहीं है, और इसके गुणनखंड सीमित नहीं है, इसलिए 0 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य पूर्णांक, को प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स। दो या दो से अधिक ऐसे पूर्णांक जिनका मासापा या HCF 1 होता है, सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का मासा कितना होता है? 1 होता है। -2 और -3, -2 और -3 का मासा कितना होता है? 1 होता है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 सह अभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इनका मासा कितना होता है? 1 होता है। -2, -3, -4 ये कैसी हो जाएंगी? ये भी सह अभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इनका मासा कितना होगा? 1 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी कैसे हो जाएंगी? सह अभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इन सभी का मासा कितना है? 1 है। तो ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं या पूर्णांक जिनका मासा 1 होता है वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं,
या सह अभाज्य पूर्णांक। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p q पूर्णांक है और q शून्य पूर्णांक नहीं है, और q शून्य पूर्णांक नहीं है। जैसे देख सकते हैं 1/2, 3/2, 4/3, -1/2, -1/-2, 1 बराबर 1/1, ये भी परिमेय संख्या है। 2 = 2/1, ये भी परिमेय संख्या है। 0 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, किसी भी एक रूप में लिख सकते हैं। 33/34, 37/42, ये सभी p बटे q के रूप में संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। नोट पॉइंट देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो p/q रूप है, अगर यहाँ पे q को 0 कर दिया जाए तो क्या होगा? तो नोट देखते हैं कि 1/0, अगर हर में 0 आ जाए तो वो रूप परिभाषित नहीं होंगे। 1/0, -1/0, 0/0, p/0। यहाँ पे q की जगह पर अगर 0 रख दें तो p/0 रूप बनेगा। ये जो रूप है वो परिभाषित नहीं होते हैं, तो ना तो ये परिमेय है ना अदर कोई संख्याएं हैं, ये रूप है जो परिभाषित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जैसे 1/2, एग्जाम्पल से समझेंगे कि 1/2 के तुल्य परिमेय संख्याएं, 1/2 के तुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 2/4। ये कैसे मिली? इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2/4, फिर 3/6, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, -2/-4, -3/-6, -4/-8, -5/-10, फिर -6/-12, -7/-14, -8/-16। ये सभी जो संख्याएं हैं वो 1/2 के तुल्य हैं। किसी भी परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम या तो उसके अंश व हर में किसी अशून्य पूर्णांक से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल जाता है? एक तुल्य परिमेय संख्या है, तो उस परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्याएं मिल जाती हैं। बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य पूर्णांक नहीं है, q शून्य पूर्णांक नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं जितनी भी अपरिमेय संख्याएं जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके वर्गमूल सभी क्या बन जाते हैं? अपरिमेय संख्याएं बन जाते हैं, और उनके घनमूल भी अपरिमेय संख्याएं बन जाते हैं। इसके बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उनके वर्गमूल भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। और यहाँ पे पाई, 4 पाई, ये भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हालांकि पाई का मान 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 होता है वो एक सही मान नहीं है, ठीक ठीक पाई का मान नहीं है, वो एक अप्रोक्सीमेशन है, वो लगभग में मान होता है, इसलिए पाई को हमने अपरिमेय संख्या बोला है और 22/7 को परिमेय संख्या बोला गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।